मोहतरम दोस्तों, ये हमारा सफ़र है और देखो ये यहाँ का टोल नाका है। अभी जिसमें से हमारी गाड़ी गई, अभी मैं आपको इस टोल नाके की खासियत बताता हूँ। हम टोल नाके से बाहर निकले, लेकिन टोल नाके पे हम लोग रुके नहीं पैसे देने के लिए। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? इसलिए कि यहाँ पे कार के ऊपर एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि टोल नाका जब आप क्रॉस करते हो, तो जैसे ही आप टोल नाके को क्रॉस करके निकलते हो, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो पैसे कट हो जाते हैं। आपको टोल नाके पे रुकने की, टोल नाके पर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और माशाल्लाह रोड पे यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है कि इस रोड पे आप इतने किलोमीटर की स्पीड में चलाइए, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, तो ड्राइवर ही हैज़ नॉट अलाउड टू ड्राइव मोर देन दैट स्पीड। उससे ज़्यादा ये नहीं चला सकते हैं। ड्राइवर भी उसका ख्याल रखते हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे जो पनिशमेंट है, जुर्माना है, वो इतना सख्त है कि ड्राइवर उसकी हिम्मत भी नहीं कर सकते। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे अनबन सर जो है वो मेरे साथ में ही है। अभी वो मेरे साथ में उनका एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। हमारे अनबन सर जो है वो नेक्स्ट वीक ही साउथ कोरिया आने से पहले यूके के सफ़र पे थे, और यूके में जो है एक हफ्ता भर रह के वहाँ से आए। तो वो बता रहे थे कि यूके का तो कानून इतना ज़्यादा सख्त है कि यूके में जहाँ पे स्पीड के ये लगे हुए हैं, किलोमीटर के साइन लगे हुए हैं, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, अगर ड्राइवर उसके अबाउ स्पीड में ले जाता है तो वहाँ पे जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे के नीचे से जब गाड़ी निकलती है तो आपके घर पे स्लिप नहीं आएंगी, आपके घर पे कोई पूछने के लिए, बोलने के लिए नहीं आएगा, आपको नेक्स्ट सिग्नल पे कोई आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस वाला रोकेगा नहीं। हमारे अनबन सर बता रहे थे कि वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि जैसे ही आपकी गाड़ी ने 50 किलोमीटर है और वो अगर 52 किलोमीटर की स्पीड को क्रॉस करके निकल गई, तो वैसे ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके कार के नंबर के साथ और आरटीओ के साथ में अटैच्ड है। आपके अकाउंट में से उसी टाइम पे जो है जुर्माना और जो भी पेनल्टी होगी, जो भी पनिशमेंट होगा, वो अमाउंट उसमें से डिडक्ट हो जाएगा बैंक अकाउंट आपके बैंक अकाउंट में से, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में से। जैसे अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने सिस्टम निकाला हुआ है, हर चीज़ को आधार से जोड़ो, बैंक अकाउंट आधार से जोड़ो, पैन कार्ड आधार से जोड़ो। तो वहाँ पे भी ऐसा सिस्टम है कि बैंक अकाउंट जो है वो आपके आरटीओ के साथ में भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे ही आपके आरटीओ के साथ में होता है। तो हमारे अनबन सर ने एक और एक्सपीरियंस बताए कि वहाँ पे जो है एक ऐसे ही हमारा इंडियन समझो या कोई और कंट्री का, वो वहाँ पे ड्राइविंग किया करता था, टैक्सी ड्राइवर था। तो रास्ते से ऐसी उसने 2-4 मरतबा उसके ऊपर पेनल्टी लग गई, स्पीड की पेनल्टी। कभी किसी को उसने गाड़ी को, किसी को जो है धक्का दे दिया, और इसी तरीके से जो है ऐसी बहुत सारी पेनल्टीज़ हो गई। उसके बाद जब उसने देखा तो उसकी जो पेनल्टीज़ थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसके बैंक के अकाउंट में पैसे भी कुछ बचे नहीं। और उसने कैलकुलेशन किया तो जो कार की कीमत थी उससे ज़्यादा उसके ऊपर पेनल्टीज़ हो चुकी थी। वो बेचारे ने कार भी छोड़ के दिया, मुल्क भी छोड़ के दिया, अपना बोरिया बिस्तर समेटा और अपने कंट्री को वो वापस निकल गया। तो दूसरे मुल्कों में इस तरीके से, जैसे यहाँ पे अभी देखो ये एक और टोल नाका आ रहा है। अभी देखो गाड़ी यहाँ पे हमारी रुकेंगी नहीं। देखिए आप टोल नाका, देखिए ये हम निकल गए टोल नाके के बाहर। टोल नाके के अंदर स्कैनर था, उसने कार को स्कैन कर दिया, और जैसे ही स्कैन किया वैसे ही अमाउंट और पेमेंट उसमें से डिडक्ट हो गया। तो मोहतरम दोस्तों, मेरा बताने का मकसद आप लोगों को यही है कि देखो ये भी मुल्क है, इन मुल्कों के अंदर भी इंसान रहते हैं, हमारे अपने देश में भी हम इंसान रहते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ के इंसानों में इंसानियत है, ह्यूमनिटी है।
हमारे यहाँ पे जो हम इंसान रहते हैं, मुझे लगता है हमारे अंदर वो इंसानियत नहीं है। मानवता का जो सम्मान होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है। जो ह्यूमन जो रिस्पेक्ट है वो हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए हमारे देश के अंदर इतने एक्सीडेंट होते हैं। मैंने एक टीवी रिपोर्ट में देख रहा था, वो बता रहे थे कि हमारे देश के अंदर रोज़ाना हर 2 मिनट के अंदर एक्सीडेंट की वजह से एक इंसान की जान जाती है, और हर साल 2,75,000 एक्सीडेंट्स हमारे देश के अंदर होते हैं, जिसमें से 75,000 से ज़्यादा लोग वो रोड एक्सीडेंट्स के अंदर मारे जाते हैं। वजह ये होती है, अब देखो ये भी गाड़ियाँ चल रही है, हम देख सकते हैं, उधर भी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कोई गाड़ी रॉन्ग साइड आती हुई जाती हुई नज़र नहीं आएंगी। हमारे देश में ऐसा होता है कि दूसरे साइड वाले को अगर थोड़ी सी भी ट्रैफिक मिल रही है तो फौरन रॉन्ग साइड आके, जिस साइड से गाड़ियाँ वन साइड चल रही थी वो उस साइड में आ जाएगा। जैसे ही उस साइड में आएगा, उस साइड के ट्रैफिक को जाम कर देगा। उस साइड के ट्रैफिक को जाम करेगा तो फिर एक्सीडेंट्स होंगे। ये सारे मसले मसाइल इसलिए होते हैं चूँकि हमारे नज़दीक जो है ना, जो मानवता है, जो इंसानियत है, जो ह्यूमनिटी है, उसका सम्मान नहीं है। यहाँ पे उसका सम्मान है, अपने देश के कायदे कानून का सम्मान है। मैं समझता हूँ चलो ठीक है, हम गरीब ज़रूर है, हमारा देश साउथ कोरिया यूके जैसा नहीं है, लेकिन अगर हम देशवासी भी, हमारे देश में जो भले टूटा फूटा सिस्टम हो रोड का, ट्रांसपोर्ट का, रास्तों का, अगर हम उसको भी फॉलो करेंगे तो हमारे अपने देश में हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं, खुद अपनी जान को बचा सकते हैं। तो इतना अफसोस होता है हमारे ट्रैफिक रूल्स को नहीं फॉलो करने की वजह से, जो जाने जाती है, जो खबर सुनने के लिए मिलती है। मेरा जो बेटा है उसके साथ में एक लड़का पढ़ता था। आप सोचो 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा। अब मेरे बेटे ने एक दिन वो घर पे लेट आया, अब भी थोड़े दिन पहले की बात है। तो मैंने मेरे बेटे को थोड़ा सा गुस्से में मैं पूछा, मैं बोला क्यों, क्या बात है, आज क्यों स्कूल से आने में लेट हो गया? वो मुझे बोलने लगा, अब्बा बोले मेरी क्लास के अंदर एक मेरा जो साथी था, उसके अब्बा की जो ये है एक्टिवा गाड़ी, वो एक्टिवा गाड़ी लेकर निकला और रॉन्ग साइड से, मतलब सिग्नल था और वो बच्चा वो सिग्नल क्रॉस करके दूसरी साइड जा रहा था। अब जो साइड से सिग्नल ग्रीन था वो साइड से एक पीएमटी की बस आ रही थी, वो बस उसको कुचल के निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बच्चे की जान चली गई। तो बोले मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए गया था, उसको कब्रस्तान के अंदर दफन किया, मैं वहाँ पर था, इसके लिए मुझे घर पे आने में देरी हो गई। मैंने ये सुना तो मुझे इतना अफसोस हुआ मेरे मोहतरम दोस्तों। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ट्रैफिक रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करें। देखो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफ़र है, हम हमारी मंजिल मकसूद की तरफ पहुंच रहे हैं। ये जो हमारा सफ़र एक्चुअल में, इसका जो मैप है, हम लोग निकले हैं कोरिया के एकदम वेस्ट साइड से और हम जा रहे हैं पूरे कंट्री को क्रॉस करके उसके ईस्ट साइड में। हम जो वेस्ट में थे, हम कोरियन पेनिनसुला का जो समंदर है, जो सी है, वहाँ से निकले हुए हैं। अब हम जो जैपनीज़ सी है वहाँ पे जाने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह वहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो मैं वहाँ के भी हालात से आपको आगाह करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।